अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ब्लैक्स क्लासिफिकेशन। तो क्या है जी ब्लैक्स क्लासिफिकेशन? जीवी ब्लैक जो है वो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे पास 20th सेंचुरी के अंदर हमारे पास एक क्लासिफिकेशन पेश की थी जिसमें उन्होंने केरीज़ की पोजीशन के बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया था। यानी दांतों पे लगने वाली जो केरीज़ होती हैं वो टूथ की कौन से सरफेस पे लग रही हैं उस बेसिस पे उन्होंने कुछ क्लासेस बनाई थी। टोटल हमारे पास 6 क्लासेस थी। तो एक एक करके हम हर क्लास को डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट मूव टुवर्ड्स दी क्लास 1 केरीज। तो क्लास 1 केरीज जो है वो हमारे पास कहाँ पे होती है? वो हमारे पास पिट्स एंड फिशर केरीज कहलाती है। क्या कहलाती है? पिट्स एंड फिशर कैरीज। और ये पिट्स एंड फिशर कैरीज जो है हमारे पास एंटीरियर्स पे भी होती हैं और पोस्टीरियर्स पे भी होती हैं। यानी अगर यहाँ पे कैरीज लगी हुई हैं पिट्स एंड फिशर में तो ये हमारे पास किस में आ गई? क्लास 1 कैरीज में आ गई। अच्छा, ये पिट्स एंड फिशर कैरीज जो है ये हमारे पास फर्दर 3 क्लासेस में जो है वो डिवाइड होती हैं। यानी टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। तो टाइप ए जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर की ऑक्लूजल सरफेसेस आती हैं। यानी ऑक्लूजल सरफेसेस में अगर हमारे पास कोई फिशर्स हैं और उनमें केरीज लगी हुई है तो दैट वुड बी द क्लास ए। नाउ व्हाट कम्स इन क्लास बी कि अगर हमारे पास पोस्टीरियर टीथ हैं और उनकी बकल सरफेसेस पे कोई फिशर मौजूद है और वहाँ पे अगर हमारे पास केरीज लगी हुई हैं, यानी इस बकल सरफेस के ऊपर अगर कोई फिशर मौजूद है और उस पर हमारे पास केरीज है तो दैट वुड बी द क्लास बी। नो व्हाट इज़ क्लास सी? क्लास सी हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास ये एक हमारे पास एंटीरियर टूथ है और ये एंटीरियर टूथ का जो है वो हमारे पास जो है वो लिंगुअल सरफेस है। तो लिंगुअल सरफेस में जो हमारे पास पिट्स एंड फिशर होते हैं और अगर सिंगुलम भी इन्वॉल्व हो गया, यानी सिंगुलम में कैरीज हैं और यहाँ की फिशर्स में कैरीज हैं, तो दैट वुड फॉल इन क्लास सी। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास 1 की जो है वो 3 कैटेगरीज होती हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। जल्दी से मैं तेरे को दोहराती हूँ। क्लास ए में हमारे पास क्या होता है कि पोस्टीरियर के ऑक्लूजल सरफेसेस में कैरीज लगती हैं। क्लास बी में क्या होता है कि पोस्टीरियर की बक्कल सरफेसेस में कैरीज लगती हैं। और क्लास सी में क्या होता है कि जो एंटीरियर्स हैं उनके हमारे पास लिंगुअल या उनके हमारे पास लिंगुअल सरफेसेस में जो फिशर्स हैं उन पर हमारे पास कैरीज जो हैं वो मौजूद होंगी। तो अब हम पढ़ते हैं क्लास 2। क्लास 2 हमारे पास क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें हमारे पास होते हैं प्रॉक्सिमल सरफेस इन्वॉल्व होती है, यानी मीजल भी हो सकती है, डिस्टल भी हो सकती है। तो अगर प्रॉक्सिमल सरफेस पे हमारे पास कैरीज लगी हों पोस्टीरियर्स के तो दैट वुड बी द क्लास 2 कैरीज क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉक्सिमल सरफेसेस आ गई पोस्टीरियर्स की। क्लास 3 में हमारे पास भी पोस्टीरियर सरफेस होती हैं बट वो किसकी होती हैं? हमारे पास एंटीरियर टीथ की। यानी अगर एंटीरियर टीथ में हमारे पास कैरीज लग रही होंगी तो वो क्लास 3 होंगी और हमारे पास अगर पोस्टीरियर के प्रॉक्सिमल सरफेसेस पे कैरीज लग रही होंगी तो वो हमारे पास क्लास 2 जो है वो क्लासिफिकेशन होगी। अब आपने यहाँ पे गौर किया है कि अगर मैं क्लास 3 की बात करूँ तो मैंने इसके भी प्रॉक्सिमल सरफेसेस पे जो है वो कैरीज बनाई है, लेकिन सिर्फ कैरीज में जो है मैंने इनका इंसाइजल एज या इंसाइजल एंगल जो है वो इन्वॉल्व नहीं किया। तो अगर यहाँ पे हमारे पास इंसाइजल एज भी जो है वो इन्वॉल्व हो जाए तो यही प्रॉक्सिमल सरफेसेस पे लगने वाली कैरीज जाएंगी हमारे पास टाइप 4 हो जाएंगी। ओके, अब क्लास 5 में क्या होता है? क्लास 5 में हमारे पास सर्वाइकल थर्ड है ना, इसमें कैरीज लग जाती हैं और इसमें भी हमारे पास जो है एंटीरियर्स और पोस्टीरियर्स दोनों आते हैं। क्लास 6 में क्या होता है? क्लास 6 में हमारे पास जो इंसाइजल एज है अगर यहाँ पे कैरीज लगी हैं या इसकी कर्व टिप्स पे कैरीज लगी हैं पोस्टीरियर की तो ये हमारे पास क्या हो गई? ये हमारे पास हो गई क्लास 6। अब अपने यहाँ पे गौर किया कि क्लास 1, क्लास 5 और क्लास 6 ये 3 हमारे पास ऐसी क्लासेस हैं जिसमें हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों टीथ जो है वो इन्वॉल्व हैं। बट क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 हमारे पास वाहिद टीथ है जिसमें हमारे पास सिंगल कैटेगरी मौजूद है। यानी क्लास 2 जो है वो सिर्फ पोस्टीरियर्स के पोस्टीरियर्स तक लिमिट है और क्लास 3 एंड 4 जो है वो सिर्फ एंटीरियर्स तक होता है। तो ये है हमारे पास जीवी ब्लैक क्लासिफिकेशन। बट दिस क्लासिफिकेशन इज़ नॉट एक्यूरेटली डिफाइंड। क्यों? क्योंकि जीवी ब्लैक क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास सिर्फ कैरीज की पोजीशन बता रहा है कि किस पोजीशन पे जो है कैरीज लग रही हैं। वो हमारे पास सिवियरिटी नहीं बता रहा है कि कौन सी कैरीज है वो कितनी सीवियर है या कितनी अंदर वो पेनिट्रेट कर चुकी है या उसने हमारे पास डेंटिनो एनामल जंक्शन क्रॉस कर लिया है, क्या वो पर्थ तक पहुंच गई है। ये सारी चीज़ें हमारे पास जीवी ब्लैक क्लासिफिकेशन नहीं बताती।
इसलिए हमारे पास एक और नया जो है इसी तरह क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया है जिसको हम कहते हैं ICDAS। ठीक है, जो नया हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको हम कहते हैं ICDAS। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।